देखो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सर्कल को आगे कंटिन्यू करते हुए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल, क्या मतलब हुआ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का? भाई से हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। जनरल इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। एक पॉइंट हमने आउटसाइड लिया, से दिस पॉइंट इज x1 y1, और मैंने इस पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करी। सबको पता है कि एक आउटसाइड पॉइंट से वी कैन ड्रॉ टू इक्वल टेंजेंट्स, है ना। टू इक्वल टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ। पॉइंट P ले लेते हैं इसे, ठीक है। अब मान लो ये जो दोनों जो टेंजेंट्स हैं ये सर्कल को A एंड B पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि लाइन ज्वाइनिंग these points of contact is called chord of contact. Okay, line joining these points of contact is called chord of contact. तो जो इक्वेशन ऑफ ए बी है, या जो ये ए बी लाइन तुम्हें दिखाई पड़ रही है, दिस इज बेसिकली chord of contact. ठीक है, कॉर्ड भी है और ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक सर्कल लिया, एक आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करे, और वो टेंजेंट से हमारे सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, अब देखो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे या कैसे निकालेंगे इस ए बी की इक्वेशन। उसके लिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट को ले लेते हैं से x2 y2 पॉइंट ए, एंड पॉइंट बी को मैंने ले लिया से x3 y3, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ पी ए लिखें तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है एट पॉइंट ए टू दिस सर्कल, और हमें पता है कि अगर हमारे पास सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है और हमें उस पॉइंट पर टेंजेंट लिखनी है, तो हाउ टू राइट दैट, वी जस्ट यूज अवर रिप्लेसमेंट मेथड, और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x(x2), क्योंकि पॉइंट क्या है, x2 y2, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ए वुड बी x(x2) प्लस y(y2) प्लस g टाइम्स x प्लस x2 प्लस f टाइम्स y प्लस y2 प्लस c इक्वल टू 0। सबको याद है ना टेंजेंट कैसे रिप्लेसमेंट मेथड से लिखते हैं? यस मैम। ओके, नीरज याद है? यस मैम याद है। ओके, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ पी बी। मैम हाँ बोलो। मैम जो आपने क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैम 75 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा था हाँ हाँ मैम, उसका हाँ हाँ मैम मैम मतलब मेरा उस 75 स्क्वायर यूनिट्स नहीं आ रहा था मैम। मतलब आपने कौन कौन से पहले पॉइंट्स लिए थे? मैं देखती हूँ, शिवांशु बोल रहे हो ना? यस मैम। हाँ शिवांशु, अभी इसके बाद देखते हैं तुम्हारा डाउट कहाँ पर है, ओके ठीक है। ओके, मेरे को आंसर तो याद है लेकिन मेरे को क्वेश्चन नहीं याद है, ठीक है। 75 किसी बच्चे ने भी बोला था इसलिए मेरे को याद है। तो एनीवे उसे बाद में देखते हैं, पहले अपने को इस क्वेश्चन पे रहते हैं, ठीक है। हमारा अभी एम क्या है, इक्वेशन ऑफ ए बी लिखना, ठीक है। उसके लिए मैंने टेंजेंट एट पॉइंट ए निकाल दी, जिसको हमने इक्वेशन ऑफ पी ए बोल दिया। अब हम इक्वेशन ऑफ पी बी लिख रहे हैं। पी बी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट बी, ठीक है। तो अभी पॉइंट बी विच इज x3 y3, तो इस पर अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x(x3) प्लस y(y3) प्लस g टाइम्स x प्लस x3, ठीक है। 2y को रिप्लेस किया y प्लस y3 से, प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ पी बी, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये जो पॉइंट x1 y1 है दिस इज बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू टेंजेंट्स। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ये हमारे दोनों टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है ना। इसका मतलब दोनों को सेटिस्फाई करेगा, और अगर दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो एवरीवेयर आई कैन पुट एट द प्लेस ऑफ x1 x एंड y, आई कैन पुट x1 y1, यस और नो। क्योंकि अगर कोई पॉइंट हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है, इसका मतलब है तुम जहां भी x और y दिखाई पड़ेगा वहां पर तुम x1 y1 डाल सकते हो।
ठीक है, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा x1 y1 और नीचे वाले को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये दोनों लाइंस पर लाई कर रहा है, तो हमने सेटिस्फाई करा दिया। ठीक है, अब जरा इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। कैन वी से कि हमारे पास एक इक्वेशन है x(x1) प्लस y(y1) प्लस g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके ऊपर दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, एक x2 y2 और एक x3 y3, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बच्चों बहुत ध्यान से देखो, अगर तुम इसमें x2 y2 डालोगे, ध्यान से देखना, अगर x2 y2 डालोगे किसके प्लेस पर, x एंड y के प्लेस पर, तो देखो तुम्हें पहली इक्वेशन मिल जाएगी। क्यों रोहन क्लास में हो? रोहन, Yes, ma'am. हाँ, कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. यस, ठीक है। और अगर हम x3 y3 इस इक्वेशन में डालेंगे x और y के प्लेस पर, तो तुम्हें इक्वेशन सेकंड मिल जाएगी। यस, Yes. सबको ये दिख रहा है? अक्षर दिख रहा है? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी लाइन है जिस पर दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, है ना। देखो हम बिल्कुल लॉजिकल वे से गए, हमने क्या किया, हमने पॉइंट ए और बी की इक्वेशन लिख दी। पहले पॉइंट ए पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, हमने x2 y2 इस पॉइंट को कंसीडर किया था, तो हमने रिप्लेसमेंट मेथड से क्या लिखा, टेंजेंट एट पॉइंट ए लिखा, फिर हमने टेंजेंट एट पॉइंट बी लिखा, फिर हमने देखा कि इन दोनों लाइंस पर, इस पर भी और इस पर भी x1 y1 लाई कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x और y की जगह x1 y1 डाल दिए, पहली इक्वेशन में भी एंड दूसरी इक्वेशन में भी। ठीक है, अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखा, तो नाउ वी कैन से कि इस इक्वेशन को अगर मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, मतलब क्या किया मैंने, x2 y2 एंड x3 y3 के प्लेस पर xy डाल दिया। ठीक है, या फिर तुम जरा ऑब्जर्व करो कि क्या ये एक ऐसी लाइन है जिस पर ये दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। यस, क्योंकि दोनों के दोनों उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। द फर्स्ट टू इक्वेशंस आर सेइंग दैट। इसका मतलब क्या हुआ कि, हाँ कोई कुछ बोल रहा है? सबको ये चीज क्लियर है? ठीक है ना, यानी x2 y2 x3 y3 हमारे इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, और x2 y2 x3 y3 है कहाँ, जरा देखना, ये ए बी लाइन पर ही तो लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है जो तुमने लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कॉर्ड विच इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। प्रभाकर क्लियर है? यस मैम। ठीक है, और अब ध्यान से देखो, अगर सर्कल ये है और हमने इस तरह की इक्वेशन लिखी है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये तो t की इक्वेशन है, ये तो t इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। यस, ये तो इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट्स मिली हुई है, तो इसको हम क्या बोला था हमने, t सिंबल दिया हुआ था, तो दिस इज t इक्वल टू 0, जहां पे जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, एक आउटसाइड पॉइंट जहां से हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ करी है। ओके एवरीवन, बच्चों देखो t इक्वल टू 0 से हमने टेंजेंट भी लिखा था, लेकिन मैंने बताया तुम लोगों को कि वहां पे हर जगह रेफरेंस पॉइंट हमारा चेंज हो रहा है, तो तुम्हें बस वो याद रखना है कि किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने इक्वेशन लिखी है। ओके, और देखो ये हर कोने के लिए चलेगी, इसलिए तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि तुम उसको भूल जाओ या ये बेकार की चीज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो। ठीक है, और ये सिंबल तुम्हें याद रखना है कि किस फॉर्म से हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखी थी। ओके पर्णिका, क्लियर है ये? हाँ भाई पर्णिका बोलो। यस मैम। ठीक है, अब देखो एक दो क्वेश्चन करते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं करना तुमने, सपोज हमें एक सर्कल दिया है और एक पॉइंट है 2,3 और हमें इस पॉइंट से लिखनी है COC। COC मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ऐसे मूवी का नाम लग रहा है जैसे ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखनी है हमें इस पॉइंट से टू दिस सर्कल।
ठीक है, तो अब तुम्हें बस क्या करना है, t इक्वल टू 0 लिखना है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है 2,3, तो t लिखना सबको आता है। क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड से हमें सर्कल की इक्वेशन को चेंज करना होता है। तो एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1), यहाँ पे और कुछ है ही नहीं तो बहुत बढ़िया। और -9 इक्वल टू 0। अब x1 y1 के प्लेस पर जस्ट पुट दिस पॉइंट टू गेट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, यहाँ पर 2 डालोगे x1 के प्लेस पर, y1 के प्लेस पर 3, -9 इक्वल टू 0। ये तुम्हें ये मैंने प्रूफ बताया है ना कि भाई कहाँ से हमारे पास ये आया, ठीक है, ये तुम्हें याद रहे ना रहे, तुम्हें ये याद रखना मस्ट है। ठीक है, और इसके लिए जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो पता होना चाहिए। हेयर x1 y1 लाइज आउटसाइड द कर्व या आउटसाइड द सर्कल हियर। ठीक है, लाइज आउटसाइड द सर्कल। और जब हम कोनिक की बात करेंगे तो हम यहाँ पे आउटसाइड द कर्व भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो कर्व कुछ भी हो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऐसे ही निकलेगी हर जगह। ठीक है, सपोज हमारे पास सर्कल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -4y -4 इक्वल टू 0, और तुम्हें इक्वेशन ऑफ COC लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट -1 -3। अर्नव आंसर बताओ जल्दी से, कैलकुलेट करो और बताओ। अर्नव माइक काम कर रहा है ना? यस मैम। ओके, हाँ भाई बताओ अर्नव। क्या हुआ, निकाल रहे हो या समझ नहीं आया? हम कर रहा हूँ, 1 मिनट। कर फटाफट बताओ। हाँ भाई बोलो, इतना टाइम हम लगा एक बार बता दो। बता दूं? अच्छा ठीक है, प्रभाकर तुम बताओ। 2x plus 5y minus 5 2x प्लस 5y आगे minus 5. -5 मैम -3 आ रहा है। -3 आ रहा है। प्रभाकर चेक करो, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। भाई कैलकुलेशन देख लो एक बार, ठीक है, उसी में कुछ गड़बड़ करा है। देखो तुम्हें अर्नव क्या करना था, अगर तुम्हें COC लिखना है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, तो तुम्हें क्या करना था, t इक्वल टू 0 लिखना था। और t हमें कैसे मिलती है, बाय रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, तो रिप्लेस हम करेंगे किसको, एक्स स्क्वायर को x(x1) प्लस वाई स्क्वायर y(y1), फिर -2x को हमें करना होता है x प्लस x1, 2y को करना होता है y प्लस y1, -4 इक्वल टू 0। फिर तो इसमें है ही क्या, -1 और -3 तो डालना है, -1 डालोगे, -3 डालोगे, ठीक है, फिर से -1 -3, दैट्स इट। अब इसे सिंप्लीफाई करो बस, आंसर। इतना तो आसान तरीका बता दिया, क्यों अर्नव? ठीक है, ओके मैम। -x प्लस 1 -2y प्लस 6 -4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये और ये -2x हो गया, फिर y को एक साथ कर दिया,
ठीक है, और ये तुम्हें 2 और ये 3। प्रभाकर ओके, गलती मिल गई? Yes, ma'am. ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट P। मैम हाँ बताओ। मैम मैं तन्वी, एक्चुअली मेरा ना इंटरनेट नहीं चल रहा था, तब से पता नहीं क्या हुआ एकदम से, तो मैं बता भी नहीं पाई आपको। ओके, अभी अभी आए हो? यस मैम। अच्छा ओके, तुमने ये क्वेश्चन देखा? नहीं मैम, मैं अभी आई हूँ। जस्ट अभी आए हो? अच्छा देखो तन्वी, मैंने बस अभी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बताई है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मतलब होता है कि अगर तुम एक आउटसाइड पॉइंट से, देखो फटाफट, एक आउटसाइड पॉइंट से यू कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स, यस, टू द कर्व, टू द सर्कल, है ना? तो हम बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो जो ये कॉर्ड तुम्हें ए बी दिख रही है, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, हेलो, यस मैम। ये चीज समझ आ गई कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगी? यस मैम। ठीक है, और अब हम इसको लिखते कैसे हैं? टी इक्वल टू 0 से लिखते हैं, दैट्स इट। टी इक्वल टू 0 तुम्हें पता है ना, टी इक्वेशन कैसे मिलती है? टी मिलती है में रिप्लेसमेंट मेथड से, है ना? और तुम्हें क्या करना होता है, जो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में तुम टी लिखोगे, दैट इज दिस पॉइंट जो आउटसाइड लाई कर रहा है। ठीक है, ओके मैम। तो बस हमने यही करा है। आप जरा फटाफट एक बार चेक करना। अगर सपोज सर्कल ये है और इस पॉइंट के लिए तुम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिख रहे हो, इसका मतलब है ये पॉइंट कहीं यहाँ पर है और तुमने यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ करे एंड लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट तुम्हें ए बी लिखना है। तो ये इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? सीधे टी इक्वल टू 0। तो तुम अपने एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस करो, ये पॉइंट डालो एक्स वन वाई वन के प्लेस पर, यू विल गेट दैट। ठीक है, सिमिलरली हियर कि मैंने एक सर्कल लिया और इसके लिए हमने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखनी थी विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, तो तुमने बस क्या करना है? टी इक्वल टू 0 लगाना है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज पढ़ी बस हमने, समझ आ गया? मैम एक रिक्वेस्ट थी। यस मैम। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम मेरे एक्चुअली मैंने ना अपना नंबर चेंज कराया था, तो आप क्या उस मतलब जो चेंज नंबर है उसको आप मतलब VNV के हाँ 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 मतलब हाँ, बैच में डेफिनेटली, ऐड कर देना। डोंट वरी, तुम बस नंबर फॉरवर्ड तो कर दो। मैम मैंने विनय सर को बता दिया था, अच्छा ओके, तो वैसे तो उन्होंने उनने चेंज ऐड कर कर दिया। दिया है। अच्छा ठीक है, उनने तो ऐड कर दिया है इसमें। ठीक है मैं भी कर दूंगी। ठीक है, अच्छा वो बता दिया, वरना सर याद नहीं रखते हैं। ओके, तन्वी क्लियर है टी इक्वल टू 0? यस मैम। ठीक है, तो अब ओके क्वेश्चन मैम। कर रहे हैं। ठीक है, हमने अभी क्या निकालना है? पॉइंट P निकालना है फॉर विच 9x लाइन 9x प्लस वाई माइनस 28 इक्वल टू 0 इज COC। COC मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ऑफ द सर्कल 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। ठीक है, क्या करना है बच्चों इस समय? हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां से ये लाइन COC बन जाए फॉर दिस सर्कल। ओके, तो क्या किया जाए? थिंक। मैम पहले तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे, उसके बाद ओके, परपेंडिकुलर रेडियस। नहीं उससे COC के लिए हमें, देखो तुम्हें ये पता है ना, जो ये पॉइंट है ये तो सर्कल के बाहर है। ठीक है, जहां से तुमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करे। ठीक है, और हमें इस बार क्या दिया हुआ है? ये लाइन हमें गिवन है, ये लाइन हमें गिवन है, सर्कल हमें गिवन है। ठीक है, हमें तो ये पॉइंट निकालना है। हमने मान लिया लेट दिस पॉइंट इज H, K। ठीक है, मैम हाँ पीहू बोलो क्या कह रहे हो? नहीं मैम, कुछ नहीं। हमें अभी H, K तक पहुंचना है। मैम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से हो सकता है क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखोगे? मतलब ये A और B तो हमें पता नहीं है यहाँ पे।
ए और बी। अच्छा देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो क्या करते हैं, अब पॉइंट हमने h कॉमा के कंसीडर कर लिया जो हमें निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट से तुम ए बी की इक्वेशन लिख सकते हो। हम ए बी की इक्वेशन लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट P विद दिस फॉर्मूला t इक्वल टू 0। यस, ठीक है, तो जरा लिख दो। तो सर्कल हमें गिवन है, हमने इस पॉइंट से मतलब पॉइंट P से हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिख दी। क्या करेंगे, यूजिंग रिप्लेसमेंट मेथड हमने क्या लिख दिया, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर को क्या रिप्लेस करेंगे, x1, ठीक है। तो अभी x1 क्या है, h, ठीक है। तो ये हो जाएगा xh प्लस ट्वाइस ऑफ y(k) -3/2, क्योंकि हमें 2x को रिप्लेस करना होता है ना। तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई में x प्लस h लिख दिया, ठीक है। प्लस 5/2 कर दिया, y 2y बन गया, उसकी जगह y प्लस k लिख दिया, -7 इक्वल टू 0। क्या आ गई ये आ गई इक्वेशन ऑफ ए बी, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगी, जरा ध्यान से देखो, x के कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, सब कुछ तुम्हें अलग अलग करना है। 3/2 और 5/2 ये वाले बता दो एक बार, ये कैसे लिखा आपने? देखो, अगर तुम्हें रिप्लेसमेंट मेथड यूज करना होता है तो मैंने बताया है ना कि एक्स स्क्वायर को तुम्हें x(x1) डालना होता है, y स्क्वायर को y(y1), ठीक है। 2x को x प्लस x1 डालना होता है एंड 2y को y प्लस y1, है ना पारस? यस मैम, आ गया, आप समझ। ठीक है ना। तो अब तुम इसे 2x कैसे बनाओगे, 2x में कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे? यस मैम, उसके लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, है ना, सेम फॉर y, ठीक है। तो एनीवे अभी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, x के साथ 2h -3/2 टाइम्स x, ठीक है, 2k प्लस 5/2 टाइम्स y एंड कांस्टेंट टर्म कितना है, -3/2h प्लस 5/2k -7 इक्वल टू 0। चेक कर लो, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ ए बी तो हमें क्वेश्चन में भी गिवन है, यानी कि सेम इक्वेशन हमारे पास एक और भी है जो क्वेश्चन में गिवन है एंड विच इज 9x प्लस y -28 इक्वल टू 0। मतलब क्या, ये दोनों चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, किसको, इक्वेशन ऑफ ए बी को। तो इसका मतलब है ये आइडेंटिकल इक्वेशन होनी चाहिए, इसका मतलब है इनके कोफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए, सेम रेशियो में होने चाहिए। क्यों बच्चों, कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन पढ़ी है ना हमने 9th क्लास, ठीक है, 9th क्लास या 10th क्लास जो भी है। तो एनीवे नहीं 10th में पढ़ा है शायद, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, ठीक है। तो ये हमारी कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन यहाँ पर लग जाएगी बिकॉज दोनों लाइन सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रेशियो आ जाएगा 2h -3/2 अपॉन 9 कोफिशिएंट ऑफ x इज सेम एज कोफिशिएंट ऑफ y विच इज 2k प्लस 5/2 अपॉन 1 इज इक्वल टू -3/2h प्लस 5/2k -7 अपॉन -28, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये 3 रेशियोज लिखे हैं, तुम दो को इक्वेट करोगे और 2 इक्वेशंस बनाओगे जहां से तुम्हें h और k मिल जाएगा। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लो और फिर इन दोनों को साथ में ले लो, क्योंकि भाई कैलकुलेशन तो देखो हर एक में दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो तुम किन्हीं भी 2 को ले लो। मैम 1 मिनट नोट करना है, जरा थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर दीजिए। अच्छा ठीक है, जिसने कर लिया है ना वो मेरे को जरा ये सॉल्व करके बताएगा, ठीक है। 2 को लेके तुम्हें h और k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। निकालो, तब तक तुम आदित्य नोट करो। यस मैम, कर रहा हूँ। मैम आप रिकॉर्डिंग बंद नहीं करते क्या आप आजकल? चलो यार कर दी, ठीक है। ये आंसर आ रहा है h एंड k, ये तुम लोग चेक कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द chord of contact of the tangents drawn from a point on the circle x square plus y square is equal to a square to the circle
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर touches the circle x square plus y square is equal to c square, then prove that b square is equal to ac या फिर a b c are in gp. ठीक है, अब 1 मिनट जरा पढ़ते हैं वापस क्वेश्चन. क्वेश्चन ये कह रहा है इफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल दिस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टू द सर्कल दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर टचेस द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. ठीक है, देन प्रूव दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. ठीक है, तो अब एक बार तुम लोग पहले जरा इसका पिक्चर ड्रॉ करके देखो कि किस तरीके के सर्कल्स हैं ये कैसे, क्योंकि देखो तीनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, दैट इज क्लियर. ठीक है, सबका सेंटर क्या है 0 0. ठीक है, लेकिन ए बी सी किस तरीके के होंगे, मतलब कौन सा सर्कल पहले कौन सा बाद में, वो तुम एक बार फिर से लैंग्वेज पढ़ो और फिर चेक करो. हाँ बच्चों, किसी ने ड्रॉ करके देखा? चलो एक बार मैं बता देती हूँ, फिर उसके आगे का तुम लोग ट्राई करना. भाई देखो, हमने एक पॉइंट लेना है कहाँ से, जो इस सर्कल पर हो. ठीक है, तो हमने पॉइंट ले लिया से h, k. ये सर्कल यहाँ पर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर मैंने इससे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ करनी है इस सर्कल पे, ठीक है, तो कैसे करोगे? ऐसे ही तो करोगे. और ये हमने टेंजेंट ड्रॉ करे और फिर हमने ये ड्रॉ कर दी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. ठीक है, टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर. बाहर वाला सर्कल कौन सा था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो एक थर्ड सर्कल को टेंजेंट होनी चाहिए, यानी कि टच करनी चाहिए. ठीक है, तो अब तुम्हारा जो नेक्स्ट सर्कल होगा वो कैसा होना चाहिए? ऐसे ही तो होगा. ठीक है, एंड दिस इज सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. ठीक है, तो तुम्हें ए बी सी में रिलेशन ढूंढना है, तो क्या किया जाए? क्या करें भाई? देखो, अगर ये पॉइंट h, k हमारे इस सर्कल पे लाई कर रहा है, तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास क्या कंडीशन है कि ये पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, हमने अब क्या किया नेक्स्ट, इस पॉइंट से दूसरे सर्कल पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ करी. ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी वुड बी व्हाट? पॉइंट ऑफ रेफरेंस है h, k और सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर. वी हैव इक्वेशन ऑफ ए बी विथ t इक्वल टू 0. ठीक है ना, t इक्वल टू 0 से हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ ए बी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर दिस सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट h, k. ठीक है, तो लिख दो एक्स एच प्लस वाई के माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0. यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, अब देखो थर्ड हमें क्या स्टेटमेंट बोला है कि ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट तुमने ड्रॉ करी, दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस सर्कल. ठीक है, तो अब हम क्या लगा सकते हैं? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ऑन दिस कॉर्ड या परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन वुड बी रेडियस ऑफ द सर्कल.
वुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब अगर सेंटर हमें पता है, जो कि हमें पता है, से अगर हम इस लाइन पर क्या ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर लेंथ निकालें, तो वो किससे इक्वेट कर देंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल से। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, सी। ठीक है ना। तो अब हम क्या करें, 0 0 से परपेंडिकुलर की लेंथ निकालो इस लाइन के लिए, तो 0 + 0 - b² का मॉड अपॉन √/h² + k² किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल के। ठीक है, ये हमारी थर्ड कंडीशन। और जरा चेक करो बच्चों, देखो हमने जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी है उसमें h² + k² किसके बराबर लिखा है, a² के बराबर। यहाँ पे हम वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, क्या बन जाएगी, रूट के अंदर आके a। ठीक है, मतलब a² डालोगे और रूट हटेगा स्क्वायर से तो a, एंड हमें कंडीशन मिल जाएगी b² = ac, जो हमें लेके आना था। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हमने कुछ नहीं किया है, स्टेप वाइज चले हैं, और वर्ड्स को ध्यान से पढ़ो कि कौन सी चीज किसके बराबर है, बस तुम्हें पता होना चाहिए और क्लिक करना चाहिए कि हाँ यहाँ पर हमें ये यूज करना है। फिर टेंजेंट भी पता होना चाहिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट भी पता होनी चाहिए, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आता है, ABC के लिए 4 ऑप्शन होंगे, या रिलेशन लिखने के लिए कहा जाएगा, या ABC HP में है, GP में है, AP में है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है पर्णिका, समझ आया क्वेश्चन? यस मैम। ओके, बच्चों देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, और उससे तुम्हें कुछ हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। अभी मैं चेक करती हूँ कि किसको किसको याद है। क्वेश्चन है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू सर्कल x² + y² = 1 from any arbitrary point P on the line 2x + y - 6 = 0। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट करस्पॉन्डिंग chord of contact pass through a fixed point. Find that point. ठीक है, तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करके कोशिश करो कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद शुरू करो कि कैसे ये गिवन इंफॉर्मेशन यूज हो और हम पॉइंट तक पहुंचे। कुछ समझ आ रहा है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्यों भाई? भाई देखो तुमने क्या करना है, सर्कल हमें दिया हुआ है, ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया, सेंटर 0 0, रेडियस 1 दी हुई है। ठीक है, अब ये लाइन है, ये लाइन कुछ ऐसे है, अगर तुम इस पे कोई भी पॉइंट लेते हो और यहाँ से अगर 2 टेंजेंट्स तुमने ड्रॉ किए और फिर हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर्म करें, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि तुमने यहाँ पे पॉइंट लो और फिर तुमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बना दी, अभी तुम्हारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस लाइन पर तुम कोई भी पॉइंट लो, ठीक है, और वहां से तुमने अगर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए और फिर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाई, तो वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट्स जो होंगी वो किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रही होंगी। ठीक है, कुछ याद आ रहा है ऐसा कुछ हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइंस में?
मैम फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड नीरज। हाँ, यही सही कह रहा है भाई। देखो इसमें हमने कुछ इस तरह का पढ़ा हुआ था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस, अगर हम देखें तो इस पॉइंट से पास होने वाली जितनी लाइंस है तो बेसिकली वो फिक्स पॉइंट से पास हो रही है ना। तो मैंने कहा था जब भी फिक्स पॉइंट की बात हो ना तो तुम फैमिली ऑफ लाइन को सोच सकते हो कि वहां पे फैमिली ऑफ लाइंस इन्वॉल्व है। अब कैसे यहाँ पर इस चीज को फिट करोगे वो देखो। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, पॉइंट कंसीडर करना है इस लाइन पर, ठीक है। तो अब देखो एक तरीका है, जब भी लाइन पे पॉइंट कंसीडर करना है तो तुम क्या करो, ये जो x और y दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं ना, इसको एक वेरिएबल के टर्म में लिखो और पॉइंट बना दो। कैसे? मान लो मैंने x को ले लिया t, ठीक है। तो देखो y की वैल्यू क्या आएगी इस लाइन पे, जरा चेक करो। अगर x की जगह t डालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 - 2t, आ जाएगी ना। तो हमने एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया t, 6 - 2t, जिसमें सिर्फ t वेरिएबल है। मतलब जो x और y दो वेरिएबल्स होते, वहां पर अब तुम्हारा सिर्फ एक ही वेरिएबल हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर, ठीक है। ये चेंज करते जाओगे, तुम्हें लाइन पे पॉइंट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट से तुमने इस सर्कल पे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखी तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमने किसी भी पॉइंट से क्या बनाया है, दो टेंजेंट और फिर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो अगर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखोगे फॉर दिस पॉइंट, फॉर दिस सर्कल, तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, t = 0 से लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, x x1, तो यहाँ पर t आ जाएगा x1 के प्लेस पर, y y1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 6 - 2t -1 = 0, ठीक है। और अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने t कॉमन किया तो क्या आ जाएगा, x - 2y, और अगर मैंने अदर टर्म्स को एक साथ कर दिया मतलब 6y - 1 = 0, तो कैन यू सी बच्चों, ये फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन आ गई। ये है 6y - 1 + t टाइम्स x - 2y = 0। तो ये फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है t की किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है। और जो फिक्स पॉइंट होंगे वो भी तुम्हें दिख रहे होंगे, L1 एंड L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब 6y - 1 एक लाइन और दूसरी लाइन x = 2y या x - 2y = 0, ठीक है। तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 1/6 और x कितना आ जाएगा, 1/3। तो पॉइंट क्या मिल गया हमें, 1/3, 1/6। याद आया बच्चों? इस तरह का हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में। तो जब भी लाइंस की किसी फिक्स पॉइंट से पास होने की बात हो तो तुम समझ जाओ कि वहां पर फैमिली इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। क्योंकि तुम देखो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लेते हो, ठीक है, और अगर तुमने वहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए तो तुम्हारी जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगी दैट मस्ट पास थ्रू दिस फिक्स पॉइंट, ठीक है। और ये जो फिक्स पॉइंट है वो हमने कैसे निकाला, अपनी फैमिली ऑफ लाइंस के कॉन्सेप्ट से। पीहू समझ आया? यस मैम। ठीक है। और देखो इस तरह का ये भी चीजें यूज करना सीखो साथ साथ, कि अगर हमें किसी लाइन पर कोई पॉइंट कंसीडर करना है तो उसमें हमेशा कोशिश करो कि वेरिएबल कम से कम इन्वॉल्व हो। तो अगर तुम किसी भी एक को कोई एक वेरिएबल लेते हो तो दूसरा वेरिएबल मतलब एक्स एंड वाई है तो दूसरे को तुम पहले वाले के टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो ध्यान देनी है। पढ़ने का क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। ओके। मैम एक चीज पूछनी थी, क्या आप हाँ आज की बोलो। क्लास थोड़ा मतलब 5 या 10 मिनट पहले खत्म कर सकते हो? हाँ, तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टर सर्कल। क्या होता है डायरेक्टर सर्कल? सर्कल हमने फिर से अपना एक पहले जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसीडर कर लेते हैं, x² y² 2gx 2fy c + c = 0, ठीक है। ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर हमें पता है
ठीक है, एंड रेडियस भी हमें पता है। ओके, तो देखो डायरेक्टर सर्कल को डिफाइन कैसे करते हैं। इट इज बेसिकली locus of point of intersection of perpendicular tangents to a given circle। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस चीज का? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी सर्कल पे, ठीक है, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करें, ठीक है, अगर मान लो हमने कोई पॉइंट लिया जहां से हमने परपेंडिकुलर टेंजेंट इसको ड्रॉ करी अपने गिवन सर्कल को, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका लोकस इज बेसिकली डायरेक्टर सर्कल। तुम खुद सोचो, अब ये पॉइंट मान लो मैंने यहाँ पे लिया, अब अगर तुमने पॉइंट यहाँ पर लोगे, ठीक है, और यहाँ से भी तो हम दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने पॉइंट यहाँ पर भी यहाँ पे ले लिया तो भी हम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज अ मूविंग पॉइंट। और देखो कैसे मूव कर रहा है ये भी क्लियर है ऑलमोस्ट। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बेसिकली फॉर्म कर रहा है, ठीक है, सर्कल विद द सेम सेंटर फॉर्म करेगा ना। इसी सर्कल को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज बेसिकली लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू अ गिवन सर्कल, ठीक है। तो अभी हमें क्या ढूंढना है? इस पॉइंट का लोकस। तो क्या कंसीडर कर लेंगे उसको? h कॉमा के। अब सोचो कि इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इस पॉइंट से हम ड्रॉ कर रहे हैं टू दिस गिवन सर्कल, तो कोई भी एक ले लेते हैं पहले। मान लो मैंने ये वाला केस ले लिया, ठीक है। अब यहां से सेंटर से परपेंडिकुलर एक बार ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो देखो हमें ये पता है कि जो टेंजेंट है दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस, ठीक है। यहाँ से भी ये भी 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री तो हमारी डेफिनेशन कह रही है, इसका मतलब है जो बचा हुआ एंगल है वो भी 90 डिग्री होगा। तो ये बच्चों ये क्या बन गया? ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है? श्रद्धा आंसर करो, ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है? हाँ श्रद्धा, तन्वी क्या है ये? यस मैम। हाँ, ये स्क्वायर बनेगा, PACB या रेक्टेंगल बनेगा? मैम रेक्टेंगल। नहीं, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, सॉरी मैम सॉरी स्क्वायर। करेक्ट, स्क्वायर बनेगा क्योंकि दोनों रेडियस हैं। क्यों श्रद्धा, कहाँ गए भाई? तुम क्लास में हो ना? हाँ ठीक है, अरे बोल देते। चलो ठीक है, हो सकता है माइक ना काम कर रहा है, एनीवे। हाँ तो देखो हमारा जो PACB है वो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर क्या बनेगा? स्क्वायर बन रहा है क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम जिसकी तुमने ईच एंगल 90 डिग्री और एडजेसेंट साइड सेम कर दी, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखो स्क्वायर की हम क्या प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर सकते हैं? एक काम करो, P से C को ज्वाइन कर दो, ठीक है। और हमें ये पता है कि किसी भी स्क्वायर में अगर उसका साइड लेंथ x है तो उसका जो डायगोनल है वो क्या हो जाता है? √2 टाइम्स x के बराबर। ये सबको पता है या नहीं? ठीक है ना, कि अगर साइड लेंथ x है तो उसका डायगोनल हो जाता है √2 टाइम्स साइड, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर PC निकाल सकते हैं। PC कैसे निकाल सकते हैं? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें H और K में एक रिलेशन लेकर आना है बच्चों, ठीक है। H K का रिलेशन लेके आना है विद गिवन क्वांटिटीज। गिवन क्वांटिटीज का मतलब है हमारे पास सर्कल अवेलेबल है, सर्कल अवेलेबल है, दैट मीन्स हमारे पास उसका सेंटर एंड रेडियस अवेलेबल है, ओके। और हम H और K को उससे रिलेट करेंगे। तो मैंने क्या देखा कि अगर हम डिस्टेंस बिटवीन P एंड C निकाल लें, किससे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज H प्लस G होल स्क्वायर प्लस K प्लस F होल स्क्वायर, तो ये जो PC है वो किसके बराबर हो जाएगा? √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द सर्कल, इजंट इट? क्यों अक्षत, होगा ना ऐसा? हेलो बच्चों, बोलते रहा करो भाई। अक्षत, यस मैम होगा।
ये अक्षत तो नहीं है। हम आदित्य। नीरज होगा ना? यस मैम। अक्षत तो घूम रहा है, मस्ती मार मैम हूँ मैं। अरे तो बोलो ना। अच्छा, कनेक्टिविटी कुछ है, गड़बड़ है ना। तो एनीवे देखो, दिस इज द रिलेशन वी हैव। हमने यहाँ पर इक्वेट कर दिया दोनों चीजों को। पीसी को हमने कैसे निकाला? डिस्टेंस फॉर्मूले से, और फिर हमने अपना ये रिलेशन यूज कर लिया सर्कल वो स्क्वायर के लिए। ठीक है, डायगोनल उसका और रेड जो उसका वो है साइड लेंथ, उसमें ये रिलेशन होता है, वो हमने यहाँ पे लगा दिया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, यू विल हैव एच स्क्वायर जी स्क्वायर 2hg plus k square f square plus 2kf is equal to 2g square plus 2f square minus 2c। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें जो भी मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हम क्या कर देंगे? अल्टीमेटली h और k को रिप्लेस कर देंगे x, y से। ठीक है बच्चों, मतलब हमें एक ऐसा सर्कल मिल जाएगा जिसका सेंटर सेम है जो हमारे गिवन सर्कल का है, और जिसका रेडियस क्या है? √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। ओके बच्चों, देखो इसको स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने, मतलब इसका होल स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसको बस इस फॉर्म में लिख लो। मैंने इसी में दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और h और k के प्लेस पर x एंड y डाल दिया। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस जी होल स्क्वायर प्लस y प्लस f होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 टाइम्स √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर। यस और नो? भाई देखो, हमने सर्कल क्या लिया था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हमने ये सर्कल लिया था, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर तुम इस सर्कल को इस फॉर्म में लिख दो, ठीक है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म में, तो ये यही तो मिलेगा, x प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर। यही तो है ऊपर वाला सर्कल, अगर सेंटर रेडियस फॉर्म में लिखोगे तो। ठीक है ना। और हमें लोकस की इक्वेशन क्या मिली? मतलब डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या मिल गई? लोकस ऑफ h, k, और लोकस ऑफ h, k हमने क्या लिख दिया? ये। ठीक है, और इसमें और ऊपर वाले इक्वेशन में क्या क्या फर्क आ रहा है कि अगर हमारा ये, हाँ बिल्कुल, अगर सर्कल ये है तो उसके लिए डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन अब तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे? सेंटर सेम रखना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम रहेगा, राइट साइड में बस रेडियस को मैं √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, बस उतना करना है, दैट्स इट। मतलब क्या? अगर सपोज सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और मैंने कहा अगर ये सर्कल है तो व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल फॉर दिस सर्कल, तो आंसर तुम कैसे लिख दोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल का स्क्वायर। ठीक है, जो रेडियस है दैट इज बिकमिंग √2 टाइम्स। ओके, तो आ जाएगा डायरेक्टर सर्कल फॉर दिस सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ठीक है, सर्कल है से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो इसका डायरेक्टर सर्कल बोलना जरा, कौन बोलेगा? अखिल, इसका आंसर करो। अखिल क्लास में हो? हाँ हो। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन बोलो फॉर दिस सर्कल। अखिल, हाँ बताओ। अरे यार तुम लोग ऐसे मत क्या करो, मतलब माइक वाइक तो कुछ ऑन होना चाहिए ना, सही होना चाहिए। यस मैम। ये अखिल तो नहीं है? अखिल है? मैम नहीं, मैं आदित्य हूँ। हाँ, आदित्य क्यों बोल रहा है? अरे मेरा मतलब है अखिल क्या कर रहा है? मैम हाँ बोलो। मीटिंग में तो दिखा रहा है नाम। हाँ है, यस मैम भी लिख रहा है। मैम थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ओके, अरे नितेश तुम बोल दो पहले यार, तुम बोलो। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 256।
ओए 256 कहाँ से आ गया? 256 क्यों आएगा? हम 32। मैम 32 आपकी आवाज थोड़ी एको हो रही है। अच्छा ओके, देखो अगर रेडियस, तुम देखो तुम्हारे पास जो सर्कल है, पहले तो तुम उसमें देखो कि तुम्हारे सर्कल का रेडियस कितना है। ओके सॉरी नितिन? मैम, मैंने वो स्क्वायर कर दिया। हाँ, हमें क्या करना है, √2 टाइम्स द रेडियस और फिर Yes, उसका ma'am. स्क्वायर कर दो यहाँ पे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इतना ध्यान रखना है बच्चों, मेरे को पता है गलती करते हो इसीलिए पूछ रही हूँ। देख के फिर भी गलती करते। ठीक है, तो ये 32 हो जाएगा। हाँ। ओके अच्छा देखो, अब फिर से एक क्वेश्चन है, अभी हमारा सर्कल है x² + y² - 2x + 4y - 4 = 0। ठीक है, तो पहले तो उसको सेंटर रेडियस फॉर्म में लिखोगे और फिर उसके लिए क्या लिखेंगे हम, डायरेक्टर सर्कल। स्वयं इसका आंसर करेगा। ओके स्वयं? मैम थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ स्वयं, यस नो बोलो जल्दी। यस मैम, ट्राई करो। हाँ ओके, मैम और थोड़ा सा ऊपर। और ऊपर, और ऊपर जाऊं? मैम ऊपर। ठीक है, ये एक्सपेंड करके मत लिखना, इससे हमें फिर से, क्योंकि ऊपर तक पहुंचना है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेंटर रेडियस फॉर्म से हम डायरेक्ट सर्कल के लिए डायरेक्टर मैम सर्कल हो लिख गया। सकते हैं। ओके हाँ, तो देखो इसमें सेंटर रेडियस फॉर्म में अगर लिखोगे तो x के टर्म्स को एक साथ कर लिया, y के टर्म्स को एक साथ कर लिया। ठीक है, और जो कांस्टेंट है उसको राइट में छोड़ दो, राइट में फेंक दो। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखो x² का कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो -1 आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, ऐड कर दो 1 दोनों तरफ। ठीक है, ऐसे ही y² + 4y है, तो कोफिशिएंट ऑफ y 4 है, डिवाइड बाई 2 तो 2 आ गया, स्क्वायर करोगे तो 4 आ गया, यानी कि इधर 4 ऐड करना पड़ेगा, फिर से आप 4 ऐड कर दो। तुम्हें आता है ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना? यस मैम। तो बस अब ये बन गया x - 1 का स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अब हमारा जो सर्कल है वो 1 एंड -2 सेंटर है और 3 रेडियस है। तो अब बस क्या हो जाएगा, ये चीज एज इट इज कॉपी करोगे और राइट साइड में √2 टाइम्स रेडियस, रेडियस क्या है इसमें 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो रेडियस तो 3 है बस, तो √2 टाइम्स रेडियस का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 18। तो x - 1 होल स्क्वायर प्लस y + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल फॉर दिस सर्कल। और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, तो मैं अब इसको एक्सपेंड करके लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसी फॉर्म में आंसर कर दूं। ठीक है, ओके, सबको क्लियर है ये? पर्णिका ओके? यस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन, हम 1 मिनट ऊपर कर दो बस। ओके हो गया। ठीक है। हाँ, तो देखो हम बात कर रहे थे इफ द मैम 1 मिनट जरा बस एक चीज मैं नोट कर लूं। ये लो भाई, कर लो। हो गया? यस मैम। If the angle between the tangents drawn to circle x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 from the point 0, 0 is 90 डिग्री। ठीक है, देन तुम्हें प्रूव करना है, या फिर तुम्हारे पास 4 ऑप्शन होंगे जी एफ एंड सी में रिलेशन के, तुम्हें टिक करना है दिस वन, या तुम्हें निकालना है दिस इज द रिलेशन बिटवीन जी एफ एंड सी। तो अब कैसे करोगे, थिंक। क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो इस सर्कल पे हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन, उनके बीच का एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, और तुम्हें ये लेकर आना है।
क्यों प्रभाकर, क्या किया जाए बताओ? मैम वैल्यूज डाल देंगे 0 0 कहाँ पे? ऊपर वाले फॉर्मूले में एच के की जगह। एच के की जगह, ओके, एच के की जगह एच के नहीं, देखो तुम व्हाट यू वांट टू से, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, कहाँ से स्टार्ट करें? ऊपर वाला फॉर्मूला छोड़ो, तुम ऐसे ही बताओ। ठीक है, मतलब सही बोल रहे हो, तो बोलने की कोशिश कर रहे हो, वो दैट इज ओके। डायरेक्टर सर्कल निकालना है। करेक्ट करेक्ट। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन से ये क्लियर है कि अगर तुमने इस पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करे टू दिस सर्कल और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब है ये पॉइंट कहाँ पर लाई करना चाहिए? डायरेक्टर सर्कल पर, क्योंकि उसी वो एक ऐसा सर्कल है, अगर हम उस पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट अगर इस सर्कल पर लेंगे, ठीक है, तो गिवन सर्कल पे जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल आएगा वो हमेशा कैसा आएगा? 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब है ये जो 0 0 है वो कहाँ पर लाई कर रहा होगा? वो डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करो, इस सर्कल के लिए डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिखो। ठीक है, तो डायरेक्टर सर्कल, अब देखो ये जो सर्कल है इसका हम सेंटर रेडियस फॉर्म लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि वहां से हमें डायरेक्टर सर्कल लिखना बड़ा आसान हो जाता है। तो कुछ नहीं, हमने क्या करा उसके लिए, x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बना के इस फॉर्म में लिख लिया। तुम चेक करके देख सकते हो, देखो इस सर्कल का सेंटर क्या है, जो हम इस सर्कल का सेंटर पढ़ते हैं वो भी यहाँ से वही आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस जी माइनस एफ। क्यों स्वयं, ठीक है ना ये? यस मैम। हाँ भाई स्वयं, रेडियस ma'am, रूट yes, ओवर, ma'am. ठीक है ना? तो ये याद रखो थोड़ी थोड़ी चीजें। ओके, तो हमने इस सर्कल के लिए सबसे पहले क्या लिख लेना है? डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन। तो कैसे आ जाएगी? x प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स रेडियस विच इज रूट ओवर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि जो पॉइंट 0 0 है, हमें क्वेश्चन से क्लियर है कि ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर लाई कर रहा होगा? हमारे डायरेक्टर सर्कल पे। ठीक है, तो इसका मतलब है h और k के प्लेस पे नहीं, h x एंड y के प्लेस पर हम क्या डाल देंगे? 0 0। मेरे हिसाब से तुम यही कह रहे थे, इसमें h और k के प्लेस पर बोल रहे थे प्रभाकर? यस मैम। हाँ ठीक है, फाइन। तो बेसिकली यहाँ पर x और y के प्लेस पर नाउ यू पुट 0 0, है ना? डायरेक्टर सर्कल विल सेटिस्फाई दिस पॉइंट। तो हमने डाल दिया, हमें क्या मिलेगा यहाँ से? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड राइट साइड बिकम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और देखो हमें क्या मिल जाएगा? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 2c इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था। मैम ये x प्लस डी का होल स्क्वायर कैसे लिखा है? देखो तुम्हें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो सर्कल लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है या नहीं लिखा है? सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है। और जनरल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये ही होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि देखो जब हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे x में और y में तो तुम्हें यही इक्वेशन मिलेगी। और अदरवाइज तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि अगर तुम इसका सेंटर और रेडियस लिखोगे, देखो यही तो आएगा। बताओ सेंटर क्या होता है? अगर कंपेयर करोगे तो यही तो आएगा, है ना? जो इसका होता है, जो इस सर्कल का होता है और जो तुम्हें पता है, ठीक है। तो ये फॉर्म याद रखो कि इस जनरल फॉर्म को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो वो इसी तरीके का बनता है हमेशा, ठीक है। ओके, तो अब हमने क्या देखा कि हमारा जो अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन ये जो 0 0 है वो कहाँ पर होना चाहिए? डायरेक्टर सर्कल पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि उस पॉइंट से अगर हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो उनके बीच का एंगल 90 है। बच्चों इसको तुम रिवर्स तरीके से सोच रहे हो, ठीक है। वो पॉइंट, दैट पॉइंट मस्ट लाई ऑन द डायरेक्टर सर्कल। तो पहले हमने डायरेक्टर सर्कल लिखा और फिर हमने इस पॉइंट को उससे सेटिस्फाई करा दिया। ओके, तो मैंने x और y के प्लेस पर नाउ जस्ट आई हैव पुट दिस 0 0, ठीक है। एंड नाउ वी हैव रिलेशन बिटवीन g f and c एंड विच इज द आंसर।
ओके देखो एक फिर से इसी तरीके का क्वेश्चन करते हैं। आदित्य लिख लिया ये? मैम एक साइड लिखना है। ओके कंप्लीटेड। हो गया। हो गया ओके ठीक है। हाँ तो देखो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी तुम्हें लोकस निकालना है। फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ द सर्कल x square plus y square minus 2ax minus 2by plus 2 equal to 0 where a comma b are parameters। मतलब ये चेंजिंग क्वांटिटीज हैं। ठीक है मतलब अगर तुम a और b चेंज करते जाओगे तो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स मिलते जाएंगे। ओके और हमने क्या निकालना है? लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ द सर्कल ऑफ दिस टाइप। ठीक है इफ द टेंजेंट्स if the tangents from the origin to the circles are perpendicular। ठीक है तो अब ये सब ट्राई करो। ठीक है देखो इसको भी बच्चों सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना। ओके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना और उसके बाद आगे का सोचना क्योंकि इसके हमें डायरेक्टर सर्कल की जरूरत पड़ेगी अगर सबको समझ आ रहा है तो। हाँ नितिश हुआ कुछ सोचा? सोच रहा हूँ। सोच रहे हो ओके। कुछ कुछ पिछले जैसा क्वेश्चन जैसा नहीं है? लेकिन कैसे अप्रोच करूँ वो वैसे मतलब देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है ओके। मैम ए एंड बी तो सेंटर होंगे ना? हाँ बिल्कुल ए और बी का इसका मतलब तुम्हें लोकस निकालना है ना? तो मैम ऐसे तो आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। करेक्ट है एब्सोल्युटली। एक्स वाई से रिप्लेस कर दो बिकॉज यू वांट लोकस। तो जो भी हमने लोकस के लिए वो पॉइंट जिसको भी कंसीडर किया उसको अल्टीमेटली क्या कर देते हैं एक्स वाई से रिप्लेस। बिल्कुल ठीक है। हाँ कौन बच्चा है? आयुष था शायद। हाँ आयुष क्या पूछना था?
अच्छा एनीवे पहले देख लेते हैं। आज आयुष शायद नेट कनेक्शन निकल गया मीटिंग में आएगा। अच्छा अच्छा ओके ओके, कुछ कह रहा था, कुछ पूछना है, पता नहीं क्या। तो एनीवे आ जाएगा, तब तक ये देख लेते हैं। भाई देखो क्वेश्चन में फिर से जैसे पिछले क्वेश्चन में था वैसे ही यहाँ पर भी है, लेकिन बस यहाँ पे क्वेश्चन लोकस का है। ठीक है, हमें लोकस निकालना है, सेंटर्स ऑफ द सर्कल। सर्कल क्या है, इस तरीके का दिया हुआ है, इसके सेंटर का लोकस हमें ढूंढना है, इस तरीके के सर्कल्स का जहां पर ए और बी चेंजिंग क्वांटिटीज हैं। इफ द टेंजेंट्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल्स आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब है कि फिर से जो ये ओरिजिन होगा वो कहां पर लाई कर रहा होगा, इस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल पे। यस, तो सबसे पहले हमें इस सर्कल को किस फॉर्म में लिखना है, सेंटर रेडियस फॉर्म। ठीक है, एंड फॉर दैट मैंने क्या किया, x के टर्म्स को एक साथ, y के टर्म्स को एक साथ और कांस्टेंट को एक तरफ। ठीक है, तो इसमें क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2, तो a आ जाएगा, उसका स्क्वायर किया तो a स्क्वायर आया, दोनों तरफ ऐड कर दिया। सेम यहाँ पर b स्क्वायर ऐड करेंगे तो b स्क्वायर राइट में भी ऐड कर दिया। ठीक है, ये तीन टर्म और ये तीन टर्म हमें क्या दे देंगे, ये दे देगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये दे देगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, और राइट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 के रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं इस फॉर्म में। इसका मतलब है हमारा जो सर्कल है उसका सेंटर दिख रहा है a कॉमा बी और उसका रेडियस भी दिख रहा है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो देयरफॉर इसका जो डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स इट्स रेडियस का होल स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल फॉर द गिवन सर्कल्स, जहां पर a और b क्या था, चेंजिंग क्वांटिटी। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो ओरिजिन है वो इस पर लाई करेगा, according to our question, according to our definition of direct circle। ठीक है, तो इसको लाई करा दो ओरिजिन को, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड से हमें मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 4। ठीक है ना, क्योंकि ये 2 बन जाएगा और फिर इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4। तो बेसिकली हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और हमें ए बी का ही लोकस ढूंढना था। ठीक है, यहाँ पर जो चेंजिंग क्वांटिटी है वो क्या है, ए कॉमा बी। तो एट लास्ट हमें क्या करना होता है, जो चेंजिंग क्वांटिटीज है जो जिसका लोकस हमें ढूंढना होता है उसको हम एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज द इक्वेशन ऑफ लोकस। ओके नीरज, बस तुम्हारा ये बस पार्ट तुमने नहीं लिखा था, वरना आंसर सही है। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि डायरेक्टर सर्कल वो सर्कल है, अगर हम उस सर्कल पे कोई भी पॉइंट लेंगे, उससे अगर हम किसी गिवन सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो उनके बीच का एंगल जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली दोनों तरीके से ये कंडीशन ट्रू है कि अगर ऐसा पॉइंट ले रहे हो जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो पॉइंट डायरेक्टर सर्कल पर होगा, और अगर एंगल बिटवीन टेंजेंट्स 90 डिग्री है तो वो पॉइंट दैट मस्ट लाई ऑन डायरेक्टर सर्कल ओनली। ठीक है, आयुष क्लास में आ गए, अभी भी नहीं आया है आयुष शायद। तन्वी, क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम, हो गया। हो गया, ओके। ठीक है, तो आई थिंक अब डायरेक्टर सर्कल क्लियर है सबको। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ बताओ। मेरी आवाज अब तो क्लियर आ रही होगी? हाँ ऑलमोस्ट। हाँ मैम, मैं ये वो डिस्कनेक्ट हो गया था मैम। ओके, मैम बस हल्का सा। अब हम दो सर्कल्स पे कॉमन टेंजेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, उससे भी पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्कल्स किस पोजीशन में पॉसिबल हैं, दो सर्कल्स। ठीक है, तो डिफरेंट इसको different types of
सर्कल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2 सर्कल्स लिख लो। ठीक है, अब देखो इसका क्या मीनिंग है, कैसे इसमें क्या पढ़ना है तुम्हें। हमने 2 सर्कल्स ले लिए, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे हो सकते हैं 2 सर्कल। सबसे पहला केस से हमारा एक सर्कल है यहाँ पे और एक सर्कल है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए अगर सर्कल इस पोजीशन में है तो, 2 सर्कल इस पोजीशन में है तो, मान लो ये सर्कल है, सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, ठीक है। तो देखो हमें कैसे दिखाई पड़ रहा है, अगर हम यहाँ पर कोई रिलेशन लिखें या फिर कोई कंडीशन बनाए कि कोई 2 सर्कल अगर इस पोजीशन में है तो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है C1 C2, ठीक है, वो ग्रेटर देन दिख रहा है R1 प्लस R2 से, ठीक है। तो अगर 2 सर्कल इस पोजीशन में है मतलब दे आर नाइदर इंटरसेक्टिंग और टचिंग ईच अदर, ठीक है, तो उनके बीच में कुछ इस तरीके का रिलेशन होगा, ठीक है। दोनों तरीके से देख सकते हो कि अगर सर्कल इस पोजीशन में है तो हमारे पास ये कंडीशन है, और अगर ये कंडीशन दी हुई है तो इसका मतलब है सर्कल्स जो है वो इस पोजीशन में है, ओके। अब देखो दूसरा केस क्या पॉसिबल है। अब मैंने क्या कर दिया, इस सर्कल को इसके पास ले आए, ठीक है, और हमारे पास बन गए 2 सर्कल कुछ ऐसे, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये C1, ये C2, ये R1 और ये R2, ठीक है। तो अभी क्या कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा, ठीक है। फिर से वाइस वर्सा तुम इसे यूज करोगे, अगर इस तरह के सर्कल दिए हैं तो ये पता होना चाहिए, और अगर ये कंडीशन दी हुई है तो सर्कल्स इस पोजीशन में होंगे, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब सर्कल को जरा अंदर वाले सर्कल के अंदर लेके जाना, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, दीज 2 सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है। हमने नेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ। और हमारा थर्ड केस क्या बन जाएगा, मैंने सर्कल एक ऐसे लिया और दूसरे सर्कल को पहले सर्कल के साथ 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा दिया। अब क्या होना चाहिए भाई, सेंटर फिर से C1 C2 है और एक का रेडियस R1, एक का रेडियस R2, ठीक है। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखो इसकी कंडीशन हम 2 मिनट में लिखेंगे, पहले जरा नेक्स्ट केस देखते हैं। कलर चेंज, हाँ। तो देखो हमने क्या किया, अभी सर्कल को इंटरनली टच करा दिया ऐसे, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी तुम कंडीशन बड़े आराम से लिख सकते हो, बिकॉज ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस C1 मतलब मैम R1 थर्ड की है, कंडीशन हम इस हाँ फोर्थ के हाँ बाद अभी, लिखेंगे हाँ ना? इसके बाद लिखेंगे, 4th के बाद लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बीच का केस हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर ये R1 है और यहाँ से यहाँ तक का तुम्हें R2 डिस्टेंस पता है, तो C1 C2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, डिफरेंस ऑफ रेडियाई के, यस। देखो मैं यहाँ पे डिफरेंस क्यों बोल रही हूँ, डिफरेंस बोल रहे हैं इसलिए यहाँ पर मॉड लगा रहे हैं, ठीक है। मॉड का मतलब होता है जो हमेशा ही वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है, मतलब जो बड़ा हो उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो। भाई हमें यहाँ पर तो मैंने फिगर बना रखा है, ठीक है, हर बार तो तुम्हें नहीं पता होगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो हम जो कंडीशन है वो हम ये यूज करेंगे, अगर सर्कल्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को इंटरनली, ठीक है। अब जरा देखो, अब तुमने क्या देखा, अगर ये एक्सटर्नल टच कर रहे हैं तो कंडीशन होती है C1 C2 R1 प्लस R2 के, और अगर ये इंटरनली टच कर रहे हैं तो कंडीशन ये है। तो अब जरा देखो, जो ये थर्ड केस है ये तो मिडिल का केस है कि ना तो सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं ना एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे तो ये बराबर हो जाएगी किसके बराबर नहीं हो जाएगी, इन दोनों के बीच में आ जाएगी। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, C1 C2 इज बिटवीन दीज 2 नंबर्स, ठीक है। R1 प्लस R2 से तो ये वैल्यू डेफिनेटली कम है, यस बच्चों,
है ना, और R1 माइनस R2 से ये डेफिनेटली ज्यादा होगा। अग्रीड? यस मैम। पर्णिका ओके? यस मैम, एक बार सेकंड से एक बार दिखा दोगे? देखो सेकंड वाला हमने ये केस पढ़ा था, ठीक है, व्हेन दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। ओके, तो यहाँ पर C1 प्लस C2 R1 प्लस R2 के बराबर है ना, और अगर इफ दे आर टचिंग इंटरनली तो C1 C2 R1 माइनस R2 के बराबर है। तो इसका मतलब है अगर ये कहीं बीच में है, बीच में मतलब ना ये इंटरनली टच कर रहा है ना एक्सटर्नली टच कर रहा है, दिस टाइम इट इज इंटरसेक्टिंग, मतलब द सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। इसका मतलब है हियर C1 C2 की वैल्यू इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगी। ओके बच्चों, ये कंडीशन और ये जो केसेस बन रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है, जेई की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो और बहुत लॉजिकल है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत रटने टाइप का, यू कैन सी दैट, ठीक है। अच्छा देखो एक केस और बाकी है अभी, क्या होगा वो? मैं 1 मिनट थर्ड और फोर्थ एक बार नोट करना है। करो 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 नोट, जब तक जरा बाकी सोचे कि विच केस इज लेफ्ट। हो गया मैम। हो गया? हाँ पारस बताओगे? मैम मतलब जिसमें रेडियस मतलब सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हो। नहीं समझ आया मेरे को, कैसे एग्जैक्टली कैसे? मैम मतलब दोनों सर्कल्स रेडियस सेम हो। रेडियस सेम हो जाएगा? नहीं, वो तो फिर देखो वो तो इसी केस में काउंट हो जाएगा ना। मैम बीच में आ जाए कहीं सर्कल। करेक्ट, एक सर्कल ऐसे और दूसरा सर्कल उसके अंदर समवेयर हियर, यही बोल रहे थे नीरज? यस मैम। यस, क्यों पारस, ठीक है ना? ठीक है, अब क्या कंडीशन होगी? एनीवन? कैसे पता चलेगा कि ये केस है, या फिर अगर ये केस है तो व्हाट शुड बी द कंडीशन इफ दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज R1, दिस इज R2? एनीवन? Less than R1, R1 minus R2. करेक्ट, C1 C2 is lesser than this difference, ठीक है बच्चों। जो C1 C2 होगा वो R1 माइनस R2 से अभी और कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अंदर वाला सर्कल है वो हमारे मतलब जो स्मॉलर सर्कल है दैट इज इनसाइड द सर्कल। मैम एक बार 2 वाला थोड़ा दिखा सकती? क्या कह रहे हो? 2 वाला थोड़ा दिखा सकती? हाँ देखो, यस मैम, हो ठीक गया। है, ओके। अच्छा बच्चों देखो, अब आगे बात करते हैं हम, हमारे पास एक टर्म आता है कॉमन कॉर्ड, ठीक है। ये थोड़ा सा टॉपिक ये मिस हो गया, वरना अभी हमें इसके बाद क्या करना था, टेंजेंट्स डिस्कस करने थे इनके। जो ऊपर सिचुएशंस हमने देखी कि दो सर्कल कितने तरीके से हो सकते हैं, ठीक है, उसके टेंजेंट्स की अभी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज और समझ लो कि अगर हमें लिखना है कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड की बात करनी है, मतलब क्या, अगर सपोज एक सर्कल ये है, ठीक है, और एक सर्कल ये है, तो हमें लिखनी है इस कॉर्ड की इक्वेशन, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एंड वी वांट टू राइट इक्वेशन ऑफ ए बी, ठीक है, विच इज इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, ठीक है। ये भी एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। उसके लिए देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले सर्कल लिख लेते हैं। से हमारा सर्कल ये S1 है और ये S2, मतलब S1 सर्कल की इक्वेशन हमने लिख ली x² y² 2g1x
प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक सर्कल ले लिया x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये s1 इक्वल टू 0 है, ये s2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, और हमें क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ ए बी विच इज इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। ठीक है, देखो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है दैट इक्वेशन इज s1 माइनस s2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 तुम्हारे पास ये क्या कहते हैं, अगर तुम s1 माइनस s2 करोगे, ठीक है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ ए बी। ठीक है, एक बार चेक करके देखते हैं कि ये क्या मिलेगा। अगर दोनों कर्व, दोनों सर्कल्स तुम्हारे पास हैं, तो अगर मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिलेगा हमें यहाँ से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से थर्ड टर्म में से अगर 2x कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा, g1 माइनस g2। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में से 2y कॉमन हो जाएगा, f1 माइनस f2 आ जाएगा, प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू गिवन सर्कल्स। ठीक है, देखो हमने अपनी इक्वेशन को इसी फॉर्म में क्यों लिखा, उसका सीधा सा लॉजिक है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ये दोनों पॉइंट्स सर्कल पे भी हैं और लाइन पर भी हैं। ठीक है, और अब क्योंकि ये हमें वो लाइन लिखनी है जो सिर्फ इन दो पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, और ये पॉइंट सर्कल के साथ कॉमन भी है, तो मैंने क्या किया बेसिकली उसको इस फॉर्म में लिख लिया। तो अब जो ये लाइन आई है इस पर x, y इस पर भी होगा, मतलब a पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा और b पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, और हमने क्या देखा, हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म्स गायब हो गए, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ लाइन रह गई जो ए बी से पास हो रही है। ओके, तो बच्चों ये याद रख लो, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या होती है। अगर दो सर्कल्स इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, और ध्यान रखो ये फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आना चाहिए। मतलब क्या कि तुम्हारे दोनों सर्कल्स में ये दोनों टर्म सेम होने चाहिए। ठीक है, मतलब क्या, से हमारे पास एक सर्कल लिखा है, एक सेकेंड रुकना, तो जरा एक क्वेश्चन काम है। मतलब ये फॉर्मूला यूज होगा क्वेश्चंस में। हाँ हाँ हाँ, अगर कॉमन कॉर्ड की जरूरत पड़ेगी तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड के लिए। ठीक है, तो s1 माइनस s2 इक्वल टू 0, आसान सा है। ठीक है, अरे कहाँ चला गया यार ये तो नहीं, छोड़ो ऐसे ही देख लेते हैं। देखो सपोज मेरा कहने का मतलब क्या था कि मान लो तुम्हारे पास एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, और एक सर्कल लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, और मैंने कहा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड हमें पता है, हमें क्या करना होता है, s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 से हमें दैट कॉर्ड विच इज कॉमन वो हमें मिल जाती है। बच्चों देखो जरूरी नहीं है कि हर बार कॉमन कॉर्ड हो, क्योंकि अगर एक सर्कल यहाँ पर और एक सर्कल यहाँ पर है तो कॉमन कॉर्ड पॉसिबल नहीं है। यस एवरीवन, ठीक है, और मैंने क्या किया है, मैंने तो बस यूं ही दो सर्कल्स लिख दिए विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग। ठीक है, कि किस सिचुएशन में ये सर्कल है, तो एक बार चेक करते हैं इसे कॉमन कॉर्ड आएगी या नहीं आएगी। ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को सेम करेंगे, एंड फॉर दैट मैं डिवाइड करने से बढ़िया है कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 2 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y माइनस 8 इक्वल टू 0। और फिर अब क्या करो, s1 माइनस s2 कर दो या s2 माइनस s1 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इक्वल टू 0 है। तो देखो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये हो गया, दिस माइनस दिस तो x आ जाएगा, दिस माइनस दिस तो माइनस 3y आ जाएगा, दिस माइनस दिस तो प्लस 9 इक्वल टू 0। थैंक गॉड।
कि मैंने सर्कल ऐसे लिए थे कि यस देयर इज अ कॉमन कॉर्ड। ओके एवरीवन, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड कैसे लिखनी है वो सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, मैम तो हाँ बताओ। एक बार आपकी आवाज ही नहीं आई बीच में, ये रेड वाला दोबारा बता दोगे? देखो मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि अगर सपोज हमारे दो सर्कल ऐसे दिए हुए हैं जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग अलग है, मेरा मतलब है ऊपर 1 है और यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें दोनों को सेम बनाना पड़ेगा सो दैट ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने पर गायब हो जाए, क्यों करने का, ठीक है। यस मैम। एंड फॉर दैट या तो तुम सेकंड को 2 से डिवाइड कर दो और या फिर ऊपर वाले में 2 मल्टीप्लाई कर दो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि हमें तो इक्वेशन लाइन की चाहिए ना, एक फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो वो तभी आएगा जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वहां से गायब हो जाएगा। ओके, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया, माइनस सेकेंड कर दिया, ये इक्वेशन उसके 1 है, बाद ठीक है। हाँ बस सब्ट्रैक्ट कर दो एंड यू विल गेट दिस। यस मैम। ठीक है, और अगर बाय चांस कोई इक्वेशन ना आ रही होती ना तो तुम समझ लेते कि सर्कल इस फॉर्म में है जहां पे हमें कोई कॉमन कॉर्ड का स्कोप ही नहीं है। आई थिंक सबको क्लियर है कॉमन कॉर्ड क्या होती है, ऐसी कॉर्ड जो Yes, ma'am. दोनों सर्कल के लिए कॉमन हो, डेफिनेटली, है ना? क्यों शिवांशु? यस मैम। अच्छा शिवांशु ही बोल रहा था क्या? ओके यस मैम। ओके शिवांशु, ठीक है। तो कॉमन कॉर्ड सबको समझ आ गया है कि क्या होती है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 bisect the circumference of the circle x square plus y square plus 2g dash x plus 2f dash y plus c dash is equal to 0, then prove that 2g dash g minus g dash plus 2f dash f minus f dash is equal to c minus c dash। ठीक है आरुषि, ये क्वेश्चन करो और बताओ हो रहा है या नहीं हो रहा है। यस मैम। ओके ठीक है, अभी देखो ये प्रूफ करना है और अदरवाइज फिर से 4 ऑप्शंस होते हैं और तुम्हें राइट ऑप्शन टिक करना होगा और बहुत कंफ्यूजिंग दिखता है, ठीक है। एफ और एफ डैश, सी डैश और जी डैश सारे इधर उधर कर दो और बस बच्चे सही निकाल के भी गलत टिक कर देते हैं, पता है, तो बहुत ध्यान से देखना है। ओके तो ट्राई। समझ में आया वो एक बार समझे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिस सर्कल बाइसेक्ट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दिस, ठीक है। मतलब क्या कि हमने अगर सबसे पहले ये सर्कल ले लेते हैं विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई प्लस c डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो हमें ये सर्कल दिया हुआ है। ओके अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये सर्कल है जिसपे मैंने टिक मारा अभी अभी, ठीक है, ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दिस। अब इस सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करने का क्या मतलब हुआ, खुद सोचो। अगर सर्कमफेरेंस बाइसेक्ट हो रहा होगा तो इसका मतलब है हमारा सर्कल इन 2 पॉइंट से पास हो रहा होगा, तभी तो वो सर्कल को बाइसेक्ट करेगा। क्यों आरुषि, ठीक है ना? यस मैम। तो दैट मीन्स हम इक्वेशन ऑफ ए बी सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए बी इज कॉमन कॉर्ड बिटवीन द 2 सर्कल्स, जो हमें पता है हमें s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 से लिखनी है।
ठीक है, तो कैसे लिखोगे? तो दिस सर्कल माइनस दिस सर्कल इसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा? 2x कॉमन करोगे तो g माइनस जी डैश प्लस 2y कॉमन लोगे तो f माइनस एफ डैश प्लस c माइनस सी डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो आ गई इक्वेशन ऑफ ए बी। अब हमें क्या प्रॉपर्टी नजर आ रही है? क्या हम ऐसा यूज करें जिससे एक्स वाई गायब हो जाएं और सब कुछ जी जी डैश एफ एफ डैश सी सी डैश में आ जाए? हमें दिख रहा है कि हमारा जो सर्कल, हमने डायग्राम ही ऐसा ड्रॉ किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो ये सर्कल है, हमारा जो कॉमन कॉर्ड है, वो पहले वाले सर्कल के डायमीटर यानी कि सेंटर से पास होने वाली लाइन है। ठीक है, और सेंटर क्या है? माइनस जी डैश कॉमा माइनस एफ डैश, यानी कि एक्स और वाई के प्लेस पर हम क्या डाल दें? माइनस जी डैश माइनस एफ डैश। शिवांशु ऐसे ही किया था? यस मैम। ओके गुड। तन्वी क्लियर है ये? यस मैम। ओके, तो देखो अभी इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इस पूरे टर्म को उठा के राइट में कर दो तो देखो क्या आ जाएगा, जो चाहिए वही आ गया। 2g डैश जी माइनस जी डैश प्लस 2f डैश एफ माइनस एफ डैश, और राइट में ले जाओ c माइनस सी डैश को। ठीक है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस को मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो साइंस का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों मैंने बताया ये जब 4 ऑप्शंस होते हैं तो उसमें ये इतना कंफ्यूजिंग कर देते हैं हर डैश और विदाउट डैश वाले टर्म से, कि तुम सही निकाल के भी गलत टिक कर देते हो। ठीक है, तो हर एक चीज का बहुत ध्यान रखना है। और क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट अपना यूज करा। तुमसे कह रहा है कि सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करना है, तो वो कब करेगा हमारा सर्कल? जब ये ए बी से पास होगा, ए एंड बी पॉइंट से, जो कि क्या है? डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल। श्रद्धा क्लियर है क्वेश्चन? श्रद्धा? यस ओके, अखिल तुम्हें? हाँ भाई अखिल। ओके ओके, हो गया। हो गया। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं ऑन दिस फैक्ट। मैम वैसे अभी इसके बाद आप इस क्लास में और कितने टॉपिक्स करा रहे हो या मतलब क्वेश्चन? अरे I'm just 7 asking. हाँ 7 o'clock तक क्या क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताओ? कुछ भी मैम नहीं होएगा। टॉपिक हो सकता है या फिर कुछ नहीं टॉपिक हो पाएगा यार, बस अब थोड़ा सा ही हो पाएगा। देखते हैं फटाफट जो 1-2 क्वेश्चन और हो जाए। देखो अभी हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल्स। ठीक है, जो कि तुम फट से लिख सकते हो। सर्कल्स दिए हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, एंड अनदर सर्कल इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7y plus 12 equal to 0, and also find length of common chord, which is new in the sense कि for this particular topic हमने length of common chord अभी नहीं सीखी है। ठीक है ना, तो वो तुम्हें अपनी कोऑर्डिनेट के नॉलेज से निकालनी है, तो चेक करो कैसे निकालोगे। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकलेगी? ठीक है, देखते हैं फटाफट। हम दोनों सर्कल्स को मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, फिर पॉइंट देखो आ जाएंगे। सुनो, दोनों सर्कल को सॉल्व करने की क्या जरूरत है? कॉमन कॉर्ड के साथ सॉल्व करो ना भाई। तुम्हारे पास इस लाइन की इक्वेशन तो आ ही जाएगी। क्या आएगी? दिस माइनस दिस तो माइनस 5x आ गया, फिर दिस माइनस दिस तो प्लस x का minus y equals to 1. हाँ एक्चुअली तुम्हारी आवाज ही नहीं आई ठीक से। यही है
x minus y plus 5 equal to 0. मैम +1 अच्छा 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 सॉरी सॉरी 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है +1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो एक काम करो, तुम इस लाइन को किसी भी एक सर्कल के साथ जैसे ही सॉल्व करोगे वो तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे देगा। ओके आयुष? मैम आपका आंसर एक बार आप बता दीजिए क्या आ रहा है, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर मतलब लेंथ ऑफ कॉर्ड? यस मैम। ठीक है, तो देखो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि इस y इज इक्वल टू नहीं एक्स मैम प्लस वन। तरीका नहीं, मैम तरीका नहीं, सिर्फ आंसर बताइए पहले। अच्छा अच्छा ठीक है, आंसर है लेंथ इज 2√2। 2√3। 2√2। अच्छा मैम मेरी तो थोड़ी अलग आ रही है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। अच्छा देखो एक सेकेंड एक और भी तरीके से कर सकते हो यार। तुम अब सर्कल ऑलमोस्ट पूरा खत्म होने वाला है, ठीक है। सर्कल में जितना हमने पढ़ा है ना, अब बस तुम्हें उतना ही ठीक से समझना है, और उसे ये है कि हर जगह यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, कोई ना कोई एक चीज यूज होके आंसर तक बड़े आसानी से पहुंच सकते हो। भाई तुम्हें ये तो पता है ना कि अगर ये 4,1 है, ये पॉइंट 4,1 है, और तुम्हें ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या जरूरत है इसको सर्कल के साथ सॉल्व करने की? उसके अलावा भी तो हमारे पास ऑप्शंस है। सेंटर से परपेंडिकुलर ऑन एनी कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, एवरीबडी नोज दैट, है ना। अब तुम्हें पता है कि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। तो रेडियस हमें पता है, और हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन तो है ही, तो इसका मतलब हम पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के ये भी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस से इतना निकल आएगा, उसको डबल कर दोगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, और ए बी की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? 2√2। तो एक दूसरा तरीका भी पता चल गया। हाँ एक बार पहले वाले तरीके से बताना, 2√2 नहीं आ रहा। देखो पहले वाले तरीके में तुमने y इक्वल टू एक्स प्लस वन डालना है किसी भी एक सर्कल के साथ। तुम मतलब किसी भी एक सर्कल में डाल दोगे तो यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x एंड देन टू वैल्यूज ऑफ y, है ना। तो पहले दूसरे वाले में डाल देते हैं, या पहले वाले में डाल दो यार, साथ दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। हाँ, तो y की जगह x+1 डालोगे तो ये x स्क्वायर है, y स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x+1, देन -8x, after that minus twice of x+1 प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जानी चाहिए। क्या क्या आ जाएंगी? 2x स्क्वायर है ये, ठीक है, ये हो गया। ये प्लस का 2x है, यहाँ पे माइनस का 2x आएगा, इसका ना -8x बचेगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2 है, तो मतलब -1, तो ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 इक्वल टू 0 पढ़ने का यही बनी है क्वाड्रेटिक, या नहीं बनी है? नहीं मैम नीचे वाली वो साइन की गलती कर रखी है। हाँ, तो फिर बस करेक्ट करोगे तो हो जाएगा, यस मैम ठीक नॉट है। एन इशू, ठीक है। यहाँ से 2x आएंगे, फिर यहाँ पे डाल दोगे तो 2y आ जाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे ए भी आ जाएगा। और उससे बेटर तरीका मैंने बता दिया है, वो आई थिंक सबको क्लियर है। यस मैम मैंने शुरुआत उसी तरीके से पहले किया था, फिर आंसर गलत 3 आ गया था मेरा। अच्छा ओके, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, फिर अब आ गया 2√2 दोनों से। अच्छा दोनों से आ गया, ओके। तो इतने यूनिट्स इज द लेंथ। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करेंगे हम अपने ऊपर वाले फैक्ट्स पे। कौन से? देखो मैंने ये जो कॉमन कॉर्ड से पहले जो ये चीजें बताई थी ना, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। देखो कैसे, ये सबको याद है ना कब कौन सा केस है? यस मैम। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है, इफ टू सर्कल्स x -1 whole square plus y -3 whole square is equal to r square, and x square plus y square minus 8x plus 2y plus 8 equal to 0 intersect at two distinct points, ठीक है, then find r, ठीक है। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर तुम्हें आंसर करनी है, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में क्या गिवन है? दीज टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो अप्लाई द कंडीशन एंड गेट आर फ्रॉम देयर। तो चेक करो।
मैम वैसे जो नीट और जेई के साइंस मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल होता है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही होता होगा। नीट का? नीट और जेई का? नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, नीट का आसान होता है फिजिक्स। केमिस्ट्री का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मेरे को लगता है केमिस्ट्री का तो सेम ही लेवल होता होगा, लेकिन फिजिक्स का डेफिनेटली आसान होता है नीट वालों का। अच्छा मैम, ओके। यार मैं सोच रहा था कि थोड़े बहुत जैसे नीट के सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स के सैंपल पेपर सॉल्व कर लेते हैं। पागल हो गए हो? कोई जरूरत नहीं है उसकी, कुछ भी टाइम वेस्ट। मतलब ठीक है कर सकते हो, लेकिन अगर इतना टाइम है कि अपने सारे काम पूरे कर चुके हो और बिल्कुल वेले बैठे हो, तो तुमने नीट का पेपर उठाया, ठीक है, और फिर उसका फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व करने लग गए। मतलब उससे बस ये ना हो जाए कि तुम ऐसे सोचने लगे हो यार ये तो बड़ा आसान है, जेई का भी ऐसे ही आता होगा, तो मतलब अंडर एस्टिमेट मत कर देना जेई को उस नीट के चक्कर में, ठीक है, इसलिए कह रही हूँ बस। ओके मैम। मैम तो ज़्यादा सही रहेगा ना जेई का ही ट्राई कर। हाँ, और अभी तो कुछ भी ना करो, ये आर्काइव वार्काइव मत ही करो तो बढ़िया है। हम ट्राई तो कर सकते हैं, जब कहते हैं कि 60% 11th का ही आता है तो। अरे यार वो प्रॉब्लम वो नहीं है ना, 60% इसका मतलब हर क्वेश्चन में तुम 2 लाइन पढ़ोगे और अगली लाइन तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तो फिर फायदा नहीं ना। टॉपिक्स मैम मिक्स उसके करके आ बाद रहे हो तुम। कॉन्फिडेंस हिल जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बता रहा है नीरज, वो कर चुका है ट्राई। इसलिए तुम लोग ना ही करो तो बढ़िया है। पिछली चीजें तो रिवाइज होती नहीं है, फालतू इधर उधर टाइम वेस्ट करते रहोगी। प्रभाकर क्या आ रहा है बोलो? जल्दी बताओ, लिखना मैम है। आप बता दीजिए। आयुष बोलो क्या आप निकालना है? बता दीजिए, चेक कर लेंगे। नहीं नहीं, अब तो बताना पड़ेगा। प्रभाकर बोलो फटाफट, टाइम नहीं है हमारे पास। 20 हाय r भगवान। square is equal to 20 या 4? हे भगवान, नाक ही कटा दी तुमने। प्रभाकर ऐसे आंसर बोले। R is lying between 2 and 8। क्यों आयुष, यही आ रहा है? नहीं नहीं। मैम। मैम ऐसा आंसर आएगा? यार पहले तो मैं जरा क्वेश्चन ही मेरे को चेक कर बता लूं। दो। हाँ भाई चेक कर लूं, क्वेश्चन चेक कर लेने तो पता चला मेरी क्या कहते हैं गड़बड़ हो गई, मैंने ही क्वेश्चन रॉन्ग लिख दिया। मैम मेरा आ रहा है 1 से 4। 1 से 4? ओ माय गॉड, 2 से डिवाइड कर दिया तुमने? पता नहीं मैम, x नहीं माइनस मैम। 1 x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। क्वेश्चन तो सही कॉपी किया मैंने। ठीक है, तो अब एक बार चेक कर लेते हैं ऐसा कैसे आया। भाई कौन सा केस है वो तो समझ में आ ही रहा है कि C1 C2 की वैल्यू जो है वो R1 माइनस R2 से तो बड़ी होगी, बट लेसर देन होगी R1 प्लस R2 से। व्हाट इज C1 C2 ये? C1 is 1,3, C2 is 4,-1। यस, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस तो 3 तो 9, और दिस माइनस दिस तो 4 तो 16, मतलब 5। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आ गया। अच्छा, अब पहले का R1 माइनस R2, तो मॉड ऑफ R माइनस इसका रेडियस कितना है? रूट ओवर 16 प्लस 1 माइनस 8, तो हाउ मच इज दैट? 3। यस यस, ठीक है, तो R माइनस 3 का मॉड इज लेसर देन 5 इज लेस देन R प्लस 3। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी थी तुम्हें, यानी इनइक्वालिटी सॉल्व करना भूल गए हो तुम लोग। इन दोनों को हमें, इन दोनों और इन दोनों से आंसर्स जो आएंगे हमें उसे कंबाइन करके आंसर लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें R इसी तरीके का चाहिए जो दोनों इनइक्वालिटीज को होल्ड करे। ठीक है, यहां से दिख रहा है R ग्रेटर देन 2 आ रहा है फ्रॉम दिस, और इससे कैसे आंसर लिखते हैं? R माइनस 3 की वैल्यू माइनस 5 से प्लस 5 के बीच। ठीक है, यानी R की वैल्यू प्लस 3 कर दो तो माइनस 2 लेस देन 8 के बीच। अब इन दोनों को कंबाइन करो, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 से बड़ा, ये कह रहा है माइनस 2 से 8 के बीच, तो व्हाट इज कॉमन? 2 से 8। क्यों प्रभाकर बताओ? मैम मैंने ऐसे करा भी नहीं था। है मैम एक बार रिपीट कर दो। क्या रिपीट करना है बताओ? भाई देखो ये लास्ट वाला। अच्छा लास्ट वाला, बस ऊपर से तो नहीं करना है?
मैम। ओके देखो लास्ट में मैंने बस क्या किया है, इन दोनों इनइक्वालिटीज को साथ में आंसर करा है, मतलब तुम्हें कॉमन रीजन आंसर करना था, क्योंकि तुम्हें यस वो मैम। है ना, तो कॉमन रीजन कैसे करोगे, पहले इन दोनों को देखो, इस इनइक्वालिटी से हमें क्या मिल रहा है, आर मस्ट बी ग्रेटर देन 2, और व्हाट अबाउट दिस इनइक्वालिटी, मॉडुलस साइन अगर ठीक है ना से हमारे पास मॉड x माइनस 3 या फिर मॉड x माइनस ए से लेस देन 2 है, इस इनइक्वालिटी का तुम्हें आंसर करना है। ठीक है, इस a को भी कुछ लिख देते हैं, ठीक है, तो इसको मान लो मैंने 8 लिख दिया। अगर तुम्हें इस इनइक्वालिटी का आंसर करना है तो हम कैसे आंसर लिखेंगे, x माइनस 8 की वैल्यू -2 से +2 के बीच में लाई करेगी। अगर हमें यहीं पर x माइनस 8 का मॉड ग्रेटर देन 2 इसका आंसर करना होता तो हम लिखते हैं x माइनस 8 इज ग्रेटर देन द बिगर रूट और x माइनस 8 इज स्मॉलर देन द स्मॉलर रूट। ठीक है, तो यहाँ से x तक कैसे पहुंचोगे, +8 कर दो तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा। ओके, तो ये तरीका होता है मॉडुलस इनइक्वालिटी को खोलने का। ठीक है, ये सब हम मॉड में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नए बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो एनीवे ये प्रभाकर को नहीं आनी चाहिए थी। हाँ प्रभाकर बताओ। मैम ये स्टेप भी नहीं कर रहा मैंने। हाँ, तो ऊपर हमने कंडीशन ये नहीं कॉर्ड, लिखी। कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड। अच्छा, और मैंने कहा भी आपकी था कि हम, आवाज कट रही है देखो मैंने बताया था कि हम ऊपर वाले टॉपिक पे क्वेश्चन कर रहे मैम। हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम मैम की आवाज कट रही है। हाँ ठीक है, अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रही। मैम मैंने तो इनइक्वालिटी थोड़ी सी गलत बना दी थी, शुरुआत में कोई मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में। अच्छा, मेरे को लगा आयुष ने 2 से डिवाइड ही कर दिया। डिवाइड तो ऐसा कहीं हुआ ही नहीं, वो कोई उसी में दिक्कत, शुरुआत में मिस्टेक कर दी थी मैंने। चलो ठीक है, आई नो। ठीक है बच्चों, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें अभी? नो मैम। ओके, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हम इसी क्वेश्चन को लास्ट कर लेते हैं। नहीं जी, यस मैम। नहीं नहीं नहीं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये छोड़ देंगे तो छूट ही जाएगा, इसलिए इसे कर जरूर ओके लेते। मैम। मैम होमवर्क दे दो। नहीं नहीं नहीं, ये अभी करेंगे। होमवर्क में आधे बच्चे करेंगे, फिर आधे ऐसे ही। नहीं मैम कर लेते हैं मैम, जिन पर डाउट उनको बोल देना नाम की तब सेंड कर दे आंसर। अच्छा, अब इतना अच्छे बच्चे सारे नहीं है ना, कौन है ये? अच्छा, हाँ तो देखो, इफ 2 सर्कल्स, एक सर्कल है हमारा x² + y² - 2ax + c² = 0 and another circle x² + y² - 2by + c² = 0 touch each other externally, then prove that 1/a² + 1/b² = 1/c²। ठीक है, तो यू नो व्हाट इज द कंडीशन व्हेन 2 सर्कल्स टच ईच अदर। ठीक है, तो अप्लाई दैट एंड गेट दिस, करो। मैम हाँ मैम जो बताओ। प्रूफ करना उसमें क्या है, मतलब 1/a होल स्क्वायर या a की पावर 1/2? ए की पावर 2 लिखा हुआ है, क्या पूछ रहे हो, समझ नहीं आया मेरे को। मैम नहीं मैम, मैम इसमें नहीं क्या नहीं, दिस इज मतलब 1 1 अपॉन। बाय। हाँ, दिस ओके। इज 1/1।
मैम इसकी शुरुआत ही कैसे करेंगे? शुरुआत कैसे करनी चाहिए भाई? तुम्हें अगर दो सर्कल एक दूसरे को मैम एक बार आप बता दोगे सॉल्व करके? सर्कल ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, तो क्या कंडीशन पढ़ी थी हमने? अगर दो सर्कल इफ दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, कि जो उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होगा वो r1 प्लस r2 के बराबर होगा। क्यों भाई, होगा ऐसा? हाँ 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 मैम, अब एक रुक जाइए मैम। ओके, बस यही लगाना है और कुछ नहीं करना। यस मैम, 2 मिनट बस। हाँ भाई, हुआ किसी का? यस मैम। Yes, आगे ma'am. हो गया? ओके, किसका नहीं हुआ जल्दी से बताओ, बताना है या फिर कर लोगे? अच्छा ठीक है, तो एक काम करना, अगर नहीं होता है, जिसका नहीं हुआ है वो ट्राई करेगा वापस। इसमें बस C1 C2 ढूंढो सर्कल्स में, R1 R2 ढूंढो और फिर ये कंडीशन लगा दो। सिंप्लीफाई करना है, स्क्वायर्स होंगे, उसका स्क्वायर होल स्क्वायर कर देना दोनों तरफ, और फिर हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे उसको, ABC में दिस इज द रिलेशन। ओके, अर्नव हो गया तुम्हारा? अर्नव? यस मैम। रोहन तुम्हारा? ऑलमोस्ट हो गया। ओके, टीशा व्हाट अबाउट यू? जल्दी से रिप्लाई करो टीशा। और कौन बच्चा रह गया? मैम मेरा हो गया था। ओके, गीतांश तुम भी बता दो भाई। गीतांश माइक ठीक करो यार अपना, आवाज भी नहीं सुनी है मैंने, पता ही नहीं कैसे बोलता है, एक बार भी नहीं बोला ये बच्चा तो। मैम इस सेशन में मैम आंसर क्या आ रहा है वैसे? आंसर? अरे यार प्रूव करना था। हेलो। हाँ आदित्य, प्रूव करना है आंसर। नहीं मैम कर लिया मैम, मतलब मैम पूछ रहा हूँ थोड़ा, मतलब मेरा थोड़ा उल्टा सीधा हुआ है, तो एक बार आप बता दोगे थोड़ा? अरे उल्टा सीधा क्या, तुम्हारे पास C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर आ रहा है, इस फॉर्म तक पहुंचे हो? यस मैम। हाँ तो फिर क्या रह गया, रेसिप्रोकल करो टर्म्स को और डिवाइड करो। मेरा मतलब है इस तरह से लिख लो, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर B स्क्वायर, और C स्क्वायर को इधर ले आओ भाई, इस फॉर्म में लेकर आना है तो C स्क्वायर को 1 अपॉन के साथ चाहिए ना, तो इसको इधर और इसको इधर कर दो। होल के A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे। हाँ मतलब ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, मतलब कैसे भी कर लो, लेकर आना है, अलजेब्रिक स्किल्स यूज करनी है, दैट्स इट। जैसे तुम्हें क्लिक कर जाए, जैसे आ जाए आसानी से, विदाउट चेंजिंग द वैल्यूज, डेफिनेटली, है ना? यस मैम। टीशा तुमने रिप्लाई करा? टीशा नो, यानी गायब है। चलो ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं। नहीं करा है टीशा। ओके ओके टीशा, ओके।
ठीक है बच्चों, तो अब क्वेश्चंस आज क्लास रिवाइज करना, बाकी तुम्हें शीट मिल जाएगी और संडे को हम सर्कल्स खत्म करेंगे, ठीक है? चलो फिर, ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम। ओके, हाँ, बाय बाय।